आज की क्लास का टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल को जब शुरू करते हैं तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। और टोटल अगर इसकी बात की जाए तो एक साथ लिख देंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब कहानी शुरू होती है आर्यों से कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि भारत के निवासी थे, लेकिन ये भारत के निवासी नहीं थे, ये मध्य एशिया से जो है भारत में आकर बस गए थे। इसका आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। जो लोग श्रेष्ठ थे वही आर्य कहलाए। इनकी ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था, बस ये आर्य थे और ये मतलब इनकी हर चीज श्रेष्ठ थी, उच्च विचारों के, सादा जीवन जीने वाले। इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी संस्कृत थी। भाषा संस्कृत। संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत ही लिखते थे। और सभ्यता की बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता ग्रामीण। छोटे छोटे गांव, दो चार झोपड़ियां कहीं बना ली, दो चार कहीं बना ली, इस तरह से छोटे छोटे गांव में ये लोग रहते थे। एक यहाँ बना ली, एक यहाँ, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा अगर अपने नोट्स में थोड़ी पिक्चर बना के चलेंगे तो क्लियर जो है इसको याद रख पाएंगे कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब जो है ये आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। ये किसने बोला है? मैक्स मुलर ने बोला है। मैक्स मुलर, इसने जो है ये बताया, और यही जो मान्यता जो है सबसे प्रमाणिक मानी जाती है कि मैक्स मुलर वाले के मध्य एशिया से आए थे, इसी को सही माना जाता है। और तिब्बत से आए थे, ये किसने कहा? तिब्बत, तिब्बत से आए दयानंद सरस्वती। सरस्वती। यदि बात करें कि ये कहाँ आकर बसे थे तो कहाँ कहाँ आकर बसे, कहाँ बसे? ये पहले तो भारत, और ये भारत का बहुत बड़ा था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब भारत में ही शामिल थे। तो पंजाब और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें आकर के ये बसे थे, पंजाब व अफगानिस्तान। क्योंकि अभी भी खुदाई जब करते हैं उत्खनन कार्य में, अफगानिस्तान तक जो है हमारे सभ्यता के इसके अवशेष मिलते हैं। कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। इनका प्रिय पशु और व्यवसाय, चलो पहले ये देखते हैं प्राचीनतम अभिलेख इनके बारे में कहाँ से मिले हैं। प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं जिससे ये पता चले कि आर्य थे? प्राचीनतम अभिलेख ये मिले हैं बोगज कोई। बोगज कोई, ये एक जगह का नाम है, बोगज कोई नामक स्थान से, नामक स्थान से अवशेष मिले हैं इसके, अभिलेख के।
और इनका प्रिय पशु कौन सा था? पशु अगर पूछ लिया जाए तो घोड़ा था। घोड़े का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। और कृषि में जो है कृषि और पशुपालन जो है इनका व्यवसाय था। तो व्यवसाय, कृषि व पशुपालन। भाई गांव के लोग थे, खेती बाड़ी करते थे और पशु पालते थे और इस तरीके से अपना गुजर बसर करते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। और इसमें परिवार की सबसे छोटी इकाई को देखते हैं। अब ये गांव था इनका, घर थे, तो परिवार की सबसे छोटी इकाई, इसको क्या बोलते थे? कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कुल बोला जाता था। जैसे एक परिवार हो गया उसको कुल बोलेंगे, और दो तीन परिवार हो गए उसको विश्व बोलेंगे। और कई सारे विश्व मिलके ग्राम बन जाएगा। और कई ग्राम मिलके, गांव मिलके जन बन जाएंगे। और कई सारे जन मिल करके जनपद बन जाएंगे, जनपद। और कई सारे जनपद मिलके महाजनपद बन जाएंगे। तो कई जनपद मिलके महाजनपद बन गया। और कुल जनपद अगर बात करें तो कि उस समय भारत में कुल कितने जनपद महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिवार की सबसे छोटी इकाई। एक इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे, 2 भागों में बटा हुआ है, इनका अलग से टाइम पीरियड याद रखना है। इसका अर्थ, भाषा, सभ्यता, मध्य एशिया वाला, ये मैक्स मुलर वाला याद रखेंगे। और इसका अभिलेख, और ये पशु और व्यवसाय, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं सबसे पहले। पूर्व वैदिक काल में क्या क्या हुआ था? पूर्व वैदिक काल कि इसमें क्या क्या हुआ था? पहले तो इसका टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1500 से 1000 ईसवी पूर्व, पूर्व वैदिक काल। ठीक है। अब इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। तो ऋग्वेद का अगर टाइम पीरियड पूछ लें तो टाइम पीरियड ये वाला मिलेगा, उसमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में मिलेगा। तो ऋग्वेद की रचना यहाँ पर हुई। और पीजीडब्ल्यू, जिसको क्या बोलेंगे? प्रिंटेड ग्रे वेयर। ये क्या था? ये बर्तन थे भाई, चित्रित धूसर मृद भांड थे। अब यहाँ पर लिख देते हैं चित्रित धूसर मृद भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन थे जो ग्रे कलर के थे, इसलिए इनको प्रिंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। किससे? पूर्व वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल से। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या खास था। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड देखते हैं तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हो गया। ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें बाकी जो वेद बचे हैं उनकी रचना हुई। यजुर्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसमें और क्या हुआ, वेदांग की रचना हुई। उपनिषद। अब उत्तर वैदिक काल में कितनी सारी चीजों की रचना हो गई ना, पुराणों की रचना हुई यहाँ पर, रामायण, महाभारत आदि। इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, सारे ग्रंथों की। अब यदि इनका क्रम पूछ लें कि भाई इनका क्रम क्या है, तो इनको क्रम से लिखेंगे एक बार, क्योंकि अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद यजुर्वेद की। इनका क्रम पूछ लेते हैं इसलिए ये लिखा है अलग से। यजुर्वेद, फिर सामवेद की रचना हुई, फिर अथर्ववेद की रचना हुई। यदि ये पूछ लें कि सबसे नवीन जो वेद था, जो सबसे बाद में जिसकी रचना हुई, तो वो कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। अब इनमें क्या क्या है, सब में ये आगे बताएंगे आपको। ऋग्वेद का देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले ऋग्वेद का देखते हैं। ऋग्वेद, एक मिनट। ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। सर्वप्रथम इसी में कला शब्द का प्रयोग हुआ था। क्या है भाई, सर्वप्रथम इसी में कला शब्द का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, तो वो ऋग्वेद हो गया। इसमें और क्या है, इसमें गायत्री मंत्र है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया या कहाँ से मिला है, तो गायत्री मंत्र अपना ऋग्वेद का है। और ऋग्वेद में 10 मंडप हैं, 10 मंडल, सॉरी 10 मंडल, 1028 सुक्तियां, 10,462 ऋचाएं हैं इसमें। नेट की तैयारी कर रहे हो, अपने और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतने बड़े एग्जाम की तैयारी आपके साथ में कवर हो जाएगी। बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो इसमें क्लियर हो ही जाने हैं, यदि इनको अच्छे से याद करोगे तो। और इसमें है 4 वर्ण जो हैं उनका जिक्र जो है इसी में किया गया है, 4 वर्णों का उल्लेख, 4 वर्णों का उल्लेख। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये इन सब का जो उल्लेख है इसी में किया गया है। अब वामन अवतार का भी उल्लेख इसी में किया गया है, वामन अवतार। एक मिनट। वामन अवतार,
विष्णु के 10 अवतार, अब यहाँ पे अवतार का वो आ गया तो विष्णु के 10 अवतारों का क्रम देख लेते हैं, क्योंकि इनका क्रम पूछा गया है एग्जाम में। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार। इनका क्रम याद रखना है। आप या तो कोई ट्रिक बना लो या अपना 4-5 बार लिख के देख लो। तो मत्स्य अवतार है सबसे पहले, कूर्म है। इन सब के पीछे कहानी है। मत्स्य अवतार में एक राजा, मतलब इसको मछली को जगह देते हैं, उनमें घमंड था तो उनके घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान ने जो है मत्स्य का अवतार लिया था। तो वो छोटे तालाब में ना आकर के वो मछली कुछ कुछ देर में जो है क्षण भर में बड़ी होती चली गई और वो पृथ्वी से भी बड़ी होने लग गई। तो मतलब इस तरीके से कहानी है। कूर्म में जो है जो समुद्र मंथन हुआ था उसके लिए आ जाता है वराह अवतार। वराह में पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया जाता है, तो वराह भगवान जो है उसको बाहर लेकर आए। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप के संहार के लिए आए। एक मिनट। नरसिंह के बाद वामन अवतार है, और वामन के बाद परशुराम। परशुराम के बाद राम। राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद बुद्ध, और बुद्ध के बाद कल्कि। तो सभी अवतार हो चुके हैं, सिर्फ ये बचता है। तो इनका कर्म जरूर याद रखें कि क्या कर्म है इनका। तो ये इनका राइट है बिल्कुल, तो इसको याद रखेंगे। अब आगे यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद जो है उसमें गद और पद दोनों में है। ये गद और पद शैली दोनों है इसमें। यज्ञ और युद्ध शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी है इसमें। सामवेद जो है वो गेयात्मक है, यानी कि लिरिकल है, गाने लायक। और भारतीय शास्त्रीय संगीत का इसे जनक माना जाता है। और अथर्ववेद में विपत्तियों, जादू टोनों, श्राप, विवाह, तंत्र मंत्र, राजकर्म, औषधियों का वर्णन, ये सब अथर्ववेद में है। तो इनका पूछ लेते हैं कि जैसे संगीत का जो है वर्णन वो कौन से ग्रंथ में है, यज्ञ का कौन से ग्रंथ में है, और तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है। तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे। अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो इनको एक बार लिख के देख लेते हैं इधर। तो वेद कितने हैं अपने? वेद जो हैं वो 4 हैं। वेदांग कितने हैं? ये 6 हैं। वेदांग 6 हैं। और पुराण 18 हैं। पुराण 18 हैं। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद 108 हैं। और महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? एक रामायण और एक महाभारत। तो ये सब जो है, इसमें वेदांग जो है 6 वेदांग, वो वेदों को सही तरीके से समझने के लिए उनकी रचना हुई थी। और ये सारे के सारे कौन से हैं? वैदिक काल में ही काउंट होंगे। इनका पूछा जाए कौन सा काल, तो वैदिक काल। ठीक है। अब 6 वेदांग जो हैं उनमें यहाँ लिख देते हैं, ये नोट में डाल लो। नोट में डालेंगे इसे कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई।
और इनमें जो है क्या है, शिक्षा, 6 वेदांग कौन कौन से हैं वो बता रही हूँ। शिक्षा, ये यूजीसी नेट वाले बच्चे याद रखें। कल्प, तीसरा है निरुक्त, निरुक्त, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है व्याकरण, और छठा है छंद। व्याकरण ही खुद में इतनी बड़ी है, तो ये सोचो इन सब में इतना ही, अलग अलग में उतना ही ज्ञान है, सब में ज्योतिष भी अपने आप में खूब बड़ा है। तो आम इंसान तो इन दो को ही जानता है, शायद जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो छंद से जो है भली भांति परिचित होंगे। तो ये 6 वेदांग हैं जो, जिनकी मदद से हम पूरे वेदों को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इनसे संबंधित अन्य प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन जो है वो पुराणों में मिलता है। ऐतिहासिक कथाएं किस में मिलती हैं? ऐतिहासिक कथाएं पुराणों में मिलती हैं, क्योंकि जितने पुराण हैं उनमें अवतारों का भी जिक्र है। तो अवतार हैं तो उस समय के जो राजा, उस समय का जो कल्चर था उसके बारे में, और मतलब सब कुछ इतिहास की पूरी घटनाएं हैं, तभी तो भगवान ने जो है अवतार लिए, तो वो सारी कथाओं के अनुसार जो है पुराणों में बताई गई हैं। पुराणों के रचयिता की अगर बात करें कि भाई पुराण किसने लिखे, तो पुराणों के रचयिता, पुराण किसने लिखे, तो लोमहर्ष, लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि तथा तथा उनके पुत्र उग्र शर्वा ने, उग्र शर्वा, इन्होंने जो है पुराणों की रचना की। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, जिसमें केवल 5 जो पुराण हैं उनमें जो है राजवंशावली का वर्णन किया गया है। तो जो 5 जो पुराण हैं, जिनमें 5 पुराण जो हैं, एक मिनट, 5 पुराण जिनमें वंशावली बताई गई है, राजाओं की वंशावली, तो वो कौन कौन से हैं? मत्स्य में है, मत्स्य पुराण, वैसे नाम लिख देती हूँ, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, और ब्राह्मण पुराण। हम्म, सबसे प्राचीन अगर पुराण की बात करें कि सबसे प्राचीन कौन सा था, तो मत्स्य पुराण जो है, क्योंकि सबसे पहले यही अवतार आता है, तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। और जो कि इसमें अगर वंशावली की बात करें, तो इसमें वंशावली का जिक्र है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है ये, आंध्र सातवाहन। और विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण जो है
वो मौर्य वंश से संबंधित बताया जाता है। 1 मिनट। हम्म। ये मौर्य वंश। अब जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक जो है वो मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथ भी तो हैं, तो उनमें जो है सबसे। 1 मिनट भाई, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। हाँ, स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन व प्रमाणिक कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति है जो कि शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल से संबंधित है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है भाई? एक तो ये वाला कि इनके रचयिता कौन कौन है, और इसमें सबसे प्राचीन पूछ लेते हैं, ये हो गया। और ये स्मृति ग्रंथ, ये वाला हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब होते सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो नेट की तैयारी कर रहे होंगे या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान कर लें। बाकी और जितने भी एग्जाम हैं उन सब में लगभग यही क्वेश्चन आते हैं, जो मैं टिक करवा देती हूँ आपको इम्पोर्टेंट, वो सारे आते हैं। अब देवी देवताओं को देख लेते हैं कि देवी और देवता जो थे वो कौन सा देवी देवता किस चीज का है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि इंद्र भगवान जो है, इंद्र देव जो हैं, वो किस चीज के देवता हैं? तो वो स्वर्ग के देवता हैं। और अग्निदेव जो है वो, अग्निदेव जो है वो बलिदान के देवता हैं। अग्नि के बलिदान के देवता हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो सोम, सोम जो है वो वनस्पति के हैं। चौथा है रुद्र, रुद्रदेव हैं हवा और तूफान के, हवा प्लस तूफान। विष्णु भगवान जो हैं, विष्णु, ये ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। देखो, ब्रह्मांड का निर्माण किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मांड के संरक्षक व पालन करता। अब वरुण देव की बात करें तो वरुण देव जो हैं वो पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। इन्हीं से ऋतु परिवर्तन माना जाता है, ऋतु परिवर्तन। अब देवी कौन सी है भाई? देखो बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन लक्ष्मी जैसे धन की हो गई, सरस्वती। 1 मिनट। हम्म। सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हो गई, ज्ञान की देवी या विद्या की देवी। बहुत सारे देवी देवता और भी हैं, तो थोड़ा सा स्पेस जो है अपने पेज पर छोड़ लें, और जहां से आपको जो भी मिले उसको लिख सकते हैं। जो मतलब याद ना हो उसको लिखें जरूर, ताकि वो याद हो जाए। अब जो है
ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कि ऋग्वेद में, यहीं पर लिख लें क्या इसको? चलो नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ इसको। हम्म ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऋग्वेद में कितने बार हुआ है भाई? एक बार हुआ है। और यमुना नदी का कितने बार हुआ है? यमुना नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, सबसे अधिक किसके बारे में बात की गई है? तो सिंधु नदी के बारे में। सर्वाधिक बार। उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा। देखो, जो वैदिक काल था उसमें जो स्टार्टिंग का समय था, पूर्व वैदिक काल जो था उसमें तो ये था जिसको जो काम पसंद है उसका जन्म जो है उसी के हिसाब से माना जाएगा। जैसे कोई जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो और वेदों का अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको जो है ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा। वर्ण का, एक मिनट, हम्म वर्ण का वर्ण का जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। एक और चीज है जो ऋग्वेद की है, ऋग्वेद, इसमें क्या मिला है? चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से याद रखेंगे। चमड़े पर बने अग्निदेव का चित्र। ये क्या लिखती मैं? हम्म अग्निदेव का चित्र, ये पूछा जा चुका है। और ये चित्र जो है जब यज्ञ होता था तो उसको सामने की तरफ लटकाया जाता था। जैसे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो सामने किसी दीवार पर या सामने पेड़ पर इसको लटका दिया जाता था अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये किस पर बना था? चमड़े पर बना था। अब वर्ण की बात करें तो वर्ण, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि वर्ण का जन्म के आधार पर निर्धारण होता था, तो वर्ण कौन कौन से थे? एक था ब्राह्मण, ब्राह्मण को बोला जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से, ब्रह्मा की भुजाओं से। और वैश्य जो थे वो ब्रह्मा के उदर यानी कि पेट से, उदर या जंघाओं से। और शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पैरों से। ये मान्यता है।
और वैसे देखा जाए तो अगर ब्रह्मा के ही चाहे कहीं से भी पैदा हुए हों, तो जब ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए तो सभी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि स्वयं सृष्टि के रचनाकार से अगर निर्माण हुआ है किसी चीज का, तो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सारे के सारे मान्यता है कि ये ब्रह्मा के मुख से, ये भुजाओं से, ये उदर और जंघाओं से, ये पैरों से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वर्ण व्यवस्था को माना गया है। ऐसे ही आश्रम के बारे में बात की गई है कि आश्रम कितने हैं। आश्रम आश्रम 4 हैं टोटल। पहला जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य, और ये होता है 1 से 25 वर्ष माना गया। भाई पहले उम्र बहुत ज्यादा होती थी लोगों की, तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया था कि ब्रह्मचर्य जो है 1 से 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर गृहस्थ, 1 मिनट। गृहस्थ का था, फिर इसके बाद तो ये था 26 से 50 वर्ष तक। तीसरा था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वानप्रस्थ था 51 से 75 तक। और चौथा था सन्यास। और सन्यास जो है वो 76 से 100 वर्ष तक, या ये कह लीजिए लास्ट तक। तो ब्रह्मचर्य जो है वो 25 वर्ष तक। फिर गृहस्थ जो है यानी कि अपने घर बसाना, घर अपने बाल बच्चों को पालना पोसना, ये 50 वर्ष तक हो गया। उसके बाद वन में जाके भगवान की तपस्या करना, ये 75 वर्ष तक हो गया। और फिर सन्यासी का जीवन, जो जीवन काल बच गया वो सन्यासी का जीवन। तो इस तरीके से ये आश्रम थे, ये वर्ण थे, ये आश्रम थे। और इसी तरह से पुरुषार्थ भी गिनवाए गए हैं कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की जब बात करते हैं तो ये भी 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों जो है ये आदमी के पुरुषार्थ हैं। तो आज की क्लास तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो ग्रंथ हैं हमारे वो सारे कवर हो जाएंगे, जैसे कि रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, चित्रलक्षण, जितने भी ग्रंथ हैं जो जिनसे क्वेश्चन जो जो बनते हैं एग्जाम में, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अगली क्लास में जो है ग्रंथ का टॉपिक ले लेंगे जो जो हमारे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।